गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। हाँ दोस्तों, सीटी बजा के हमको गाड़ी बुला रही है और फिर बिना टिकट के, तो उससे बड़ा सुहाना सफ़र और क्या हो सकता है। तो आज हम जानेंगे हमारा भारत देश महान का ऐसा एक ट्रेन जहाँ पर बिना टिकट के आप यात्रा कर सकते हैं। राज बायोस्कोप विचित्रा की ओर से मैं आप सबको इस अनोखा सुहाना सफ़र में आमंत्रित करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, कहीं सुहाना सफ़र में आप खो जाके एक लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे तो इससे पहले मैं एक अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और सुहाना सफ़र का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, आज का सवाल है, दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्रेन कौन सी है जिसमें यात्रा करने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रेन में यात्रा करते वक्त हमारा ध्यान अक्सर टीटी की तरफ रहता है, खासकर तब जब हमारे पास टिकट न हो या टिकट में कुछ गड़बड़ी हो। ऐसी में एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं टीटी अनावश्यक फाइन न लगा दे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक ट्रेन ऐसी भी है जहां टिकट लेने की झंझट ही नहीं है। जी हाँ, भारत में चलने वाली उस ट्रेन में आप मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। दरअसल ये ट्रेन भारत के भाखड़ा नंगल रेल रूट पर चलती है। पंजाब के नंगल से हिमालय में बनी भाखड़ा डैम तक चलने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने के लिए यात्रियों को किसी तरह की टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1949 में शुरू हुई यह ट्रेन पिछले 70 सालों से इस रूट में सफ़र करने वाली 25 गांवों के लोगों को मुफ्त में ही अपना सेवाएं दे रही है। आपको बता दें, भाखड़ा डैम का नाम भारत के अद्भुत बांधों में शुमार होता है। लगभग 225 मीटर ऊंची इस बांध की गिनती भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे ऊंचे बांधों में होती है। उसको देखने के लिए काफ़ी पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। भाखड़ा से नंगल और नंगल से भाखड़ा तक की सफ़र की सुविधा देने वाली ट्रेन का संचालन BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करती है। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण के समय से ही यह बोर्ड इन दो हिस्से को जोड़ने वाली ट्रेन की परिचालना का जिम्मा संभाल रहा है। दरअसल भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के वक्त बांध बनाने वाली मैनेजमेंट ने गांव वालों से यह वादा किया था कि उनकी सुविधा के लिए भाखड़ा और नंगल के बीच ट्रेन चलाई जाएगी और उस ट्रेन में यात्रा करने के लिए किसी तरह के टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। उस ट्रेन में लगी सीटें लकड़ी की बनी हुई है जैसे पहले हुआ करती थी और इंजन भी अंग्रेज के ज़माने का ही है। यात्रा करते वक्त आपको एक सुरंग और सतलेज नदी पर बने पुल देखने को मिलेंगे जो इस यात्रा को रोमांच से भर देती है।
भाखड़ा नंगल के बीच चलने वाली यह ट्रेन दिन में 2 बार अप डाउन करती है। ट्रेन नंगल से सुबह 7:05 में और दोपहर 3:05 बजे भाखड़ा के लिए चलती है। वही भाखड़ा से वापसी सुबह 8:20 व शाम 4:20 की होती है। भाखड़ा और नंगल के बीच की दूरी तय करने में उस ट्रेन को तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है। उन दोनों स्टेशन के बीच रहने वाली करीब 25 गांवों के लोगों के लिए ये ट्रेन किसी वरदान से कम नहीं है और विद्यार्थियों के लिए तो यह ट्रेन जीवनदायिनी है, क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए नंगल के भोटोली में जाना पड़ता है और नंगल तक जाने के लिए उनके पास ट्रेन से बेहतर कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। वैसे असल में यह ट्रेन चलता फिरता स्मारक है, या फिर कहें कि हमारी गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद भाखड़ा नंगल जैसा विशालकाय बांध बनाने और उसके बाद पहाड़ी रास्तों को काटकर दुर्गम इलाकों के बीच ट्रेन के लिए रास्ता बनाने जैसी अविश्वसनीय व अविस्मरणीय उपलब्धि से नौजवानों को रूबरू कराने और उनके जोहन के बीच कल की बातों को जिंदा रखने के लिए पिछले 70 सालों से भाखड़ा नंगल के बीच ट्रेन मुफ्त में सेवा जारी है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिएगा। और आज के लिए मैं रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।